मन में आया चलो इसके कुछ आभूषण बनवा लिए जाए। सुनार के पास में ले गए, उसमें से आभूषण बनवा के लाए। उनके नाम तो अलग हो गए, ये कुंडल है, ये झुमकी है, ये पायल है, जंजीर है, ले आए, नाम तो अलग अलग हो गए। एक दिन क्रोध आ गया, ऊखल में डाल के सबको कूट दिया। बाद में क्या बचा? बोले सोना। पहले क्या था? बोले सोना। बाद में बोले सोना। तो वो तो उसके नाम तो नहीं हो सकते। सतचित, चित माने होता प्रकाश। सूर्य में अगर प्रकाश है तो उसकी वजह से, चंद्रमा में अगर शीतलता है तो उसकी वजह से, और आनंद की तो बात ही कुछ अलग है। विद्वानों का कहना है कि आनंद बाहर की दुनिया में होता ही नहीं है, तो अंदर की बात है। देखो किसी न किसी मतलब हर चीज का, हर शब्द का कुछ न कुछ उल्टा होता है। लाभ का हानि, सुख का दुख, लेकिन आनंद का आप कुछ उल्टा नहीं कर सकते। आनंद का कुछ उल्टा होता ही नहीं है। आनंद तो स्वयं भगवान श्री राम है, आनंद तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन अब तो लोग बात बात में कह देते हैं, बोले हल्दीराम की नमकीन खाई, बड़ा आनंद आया है। तीन प्रकार के तापों को दूर करने वाली ये श्रीमद् भागवत कथा है। लेकिन करें क्या भाई, वक्ता भी बदल गए और श्रोता भी बदल गए। वक्ता भी बदल गए, श्रोता एक प्रकार के नहीं होते, 8 प्रकार के बताए। कैसे? कि श्रोता सब श्रोता रूप नहीं, और कुछ सोते और सरोते। भूख लगाने को मिलेगी तो मिलेगी, और ना मिलेगी तो वैसे नहीं। और कछु कथा सुनने के बदले में, कछु कथा सुनने के बदले में, और झूठा चप्पल लेकिन जैसी जाकी भावना बैसो बाई सुहाय, सबे नीम करो लगे, लेकिन ऊँट प्रेम अति ठोंक के गाता है हमने करो। और अपने ही हाथों से अगर कुछ गलत हो गया, बुरा हो गया, तो पूछ लिया कैसे हुआ, बोले भगवान ने बड़ो गुरु करो। लेकिन क्या अच्छा क्या बुरा जो करता है वही तो करता है, हमारा आप कर भी क्या सकते हैं।
विश्वास तो खैर करते, हम ये नहीं कहते कि लोग भगवान को नहीं मानते, सब लोग मानते हैं। लेकिन कारण क्या है? हम लोग कहीं तीर्थ यात्रा पे या कहीं मंदिर में बहुत बाद में जाते हैं, पहले घर पे ही कह लेते हैं भगवान हमारा जी काम बन जाए हम तब आए। कब आए? जब कोई काम बने तब। और काम अगर बन गया तो भगवान को पागल समझते हैं, बोले क्या करें प्रभु समय ही नहीं मिल पा रहा है, आऊंगा जरूर, मैं भूलूंगा। समय निकाल के अगर कहीं मंदिर में पहुंच गए तो देखना, गौर करना, कहीं बड़े मंदिर में अगर पहुंच गए ना तो जूता ऐसी जगह पर उतारे जाते हैं जो सामने से भगवान जी दिखाई पड़े और जूता जी दिखाई पड़े, फिर हाथ जोड़ के बड़ी सुंदर वंदना और करते हैं, तो मेव माता, अब जूतों की तरफ, पिता तुम्हें, फिर भगवान की तरफ। मानते तो कह रहे हैं, और मानना चाहिए, क्योंकि उसने ये हमें जो अनमोल रतन दे दिया शरीर, और कहूं बना दे तो गधा, तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। अच्छा, वो कुछ और भी तो लिख सकते थे कि बड़े भाग हाथी तन पावा, बड़ा होता ताकतवर होता है, लेकिन नहीं, मानुषी क्यों, आदमी क्यों? एक बार जितने भी पशु-पक्षी थे ये ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, बोले आप हमें एक बात बताओ, क्या? बड़े भाग मानुष तन पावा, ऐसा मेरे अंदर, हम लोगों के अंदर क्या नहीं है जो आदमी के अंदर है? आदमी क्यों, हम क्यों नहीं? तो ब्रह्मा जी ने एक चालाक चतुर आदमी को ही बुला लिया, बोले आपस में बातें कर लो। बोले ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर जो बड़े भाग मानुष तन पावा? आदमी कहने लगा मैं ताकतवर हूं, मेरे शरीर में ताकत है। अच्छा, शेर सामने पहुंच गया, बोले हमसे बड़े ताकतवर हो हैं? तुम कोई ताकत वाला काम करते हो, किसी गली से जब गुजरते हो तो देखने वाले लोग ये कहते हैं देखो शेर आ रहा है। शेर को देख करके कभी किसी ने ये कहा है कि देखो आदमी आ रहा है? आदमी कहने लगा मैं अधिक चालाक हूं, चतुर हूं। कौवा सामने पहुंच गया, बोले हमसे ज्यादा चालाक हो, हमसे ज्यादा चालाक नहीं हो सकते। जब आदमी हट गया, बोला मैं कुछ नहीं, मैं मूर्ख हूं। अच्छा, गधा सामने पहुंच गया, बोले हमसे ज्यादा मूर्ख हो। तुम जब कोई मूर्खता का काम करते हो तो देखने वाले लोग कहते हैं बिल्कुल गधा, लेकिन नहीं, वो ना ही तो पवित्र होकर परमात्मा का भजन कर सकते हैं, ना ही किसी से अपना दुख कह सकते हैं, ना ही किसी का दुख सुन सकते हैं, ना ही किसी के दुख में हाथ बटा सकते हैं। ये सब हमारे तुम्हारे अंदर है, तो हमें इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये अनमोल रत्न हमें दे दिया, इसकी कोई कीमत ही नहीं है। कभी कहते हैं क्या कि काया कुटी जाने भर से, काया कुटी जाने भर से, ऐसी अद्भुत रचना की है ब्रह्मा जी ने। आपको देखा होगा हर वर्ष गाड़ियों के या अन्य वस्तुओं के लेटेस्ट मॉडल आ जाते हैं बाजार में, लेटेस्ट मॉडल। लेकिन हमारे ब्रह्मा जी लाखों वर्षों से यही मॉडल चल रहा है, इसका अभी तक कोई लेटेस्ट मॉडल ही नहीं आया है। ऐसी अद्भुत रचना। सुनते श्रवण नाथ का
श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि राजन, अच्छा अति संक्षेप में एक बात और बताएं, ये सुखदेव जी को इतना बड़ा ज्ञान कैसे हो गया था? ये 100 रुपए हमारे पास में है, सचिन यादव की तरफ से आया है। सचिन यादव की तरफ से 100 रुपए आए हैं। वो गीत लिखा है, मैया रे मेरो ब्याह कराए दे, अभी सुना देंगे। सुखदेव जी को इतना बड़ा ज्ञान कैसे हो गया? कहते हैं सुखदेव जी जो थे ये पूर्व जन्म में तोता थे। एक बार ऋषि नारद ने एक बात सोची है कि भोले बाबा और पहले आज हम जय पूछेंगे, तुमने बताई क्यों ना? अच्छा नारद उठे, नारद तो निकल लिए। भोले बाबा जब आए, नारद ने बैठने भी नहीं, यानी पार्वती ने बैठने भी नहीं दिया। उससे पहले पूछ लिया, बोले आपने हमें अभी तक नहीं बताया। क्या नहीं बताया? आप ये अपने गर्दन में जो मुंडों का हार पहने हो, ये सर किसके? और सोई भोले बाबा समझ गए। हमें जब मालूम पड़ी नारद आया। बोले नारद आए थे क्या? कहा भाई तो आए थे, उन्हीं ने तो मेरी आंखें खोली हैं। भोले बाबा बोले न पूछो, कुछ ज्यादा ही आंखें खोले गए। बोले नहीं प्रभु बता तो पड़ेगा। हमने अगर तुम्हें बताया तुम्हें कष्ट होगा। जब ज्यादा पीछे पड़ गई तो एक बात की देखो, जो तुम सर देख रही ना, ये सर सब तुम्हारे हैं। हमारे कैसे? बोले याद करो पुरानी, तुमने एक बार ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि जब जब हम इस भूतल पर आए शादी मेरे साथ में हो। तुम जन्म लेती, मेरे साथ शादी हो जाती, फिर तुम खत्म हो जाती, फिर जन्म लेती, फिर मेरे साथ शादी हो जाती, फिर खत्म हो जाती, तो सर तुम्हारे। बड़ा कष्ट हुआ। फिर एक बात कही, प्रभु ऐसा कोई उपाय ना जैसे हम अमर हो जाए। बोले उपाय तो है, क्या है? अगर तुम अमर कथा सुन लो तो सुनाएगा कौन? जानता तो मैं भी, तो आप ही सुना दीजिए। पार्वती को साथ में लेकर के भोले बाबा जंगल में जब पहुंचे हैं, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। बस बच्ची सबको भगा दिया, कोई कथा सुनना दे। और पार्वती से एक बात की, देखो कथा कहते समय हम इतने विभोर हो जाते हैं जो हमें यही ध्यान नहीं रहता कि हम बैठे कहाँ हैं। इसलिए तुम ऐसा करना, तुम बीच बीच में हुंकारा भरती रहना। कहा ठीक है। तो सीधा और जब कहीं सुनी थी पार्वती बीच बीच में हुंकारा भरती जा रही। लेकिन जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे उसी वृक्ष की खोह में एक तोता का अंडा रखा था। धीरे 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 कथा के प्रभाव से उसमें बच्चा बन गया, बड़ा हो गया। पार्वती तो सो गई, वही बीच में हुंकारा भरने लगा। और जब कथा सुनाई उसके बाद में भोले बाबा ने
जवाब दिया पार्वती उठो अब काहे को बैठी हो, तो तुम अमर हो गए। एकदम से भौचक्की सी रह गई, प्रभु मैं अमर हो गई? मैं कैसे अमर हो गई? मैंने तो कथा नहीं सुनी। बोले तुमने कथा नहीं सुनी, फिर ये बीच में हुंगारा कौन भरता रहा? इसका मतलब ये है मेरा चोर छिपा है। त्रिशूल को अपने हाथ में उठा लिया। तोता ने देखा कि अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे, ये भागा। भोले बाबा इसके पीछे पड़ गए। देखा किसी भी तरह से बच ही नहीं पाएंगे, तो व्यास की पत्नी ऊपर छत पर खड़ी थी। इन्हें जमुआई आई। तोता ने छोटा सा रूप धारण कर लिया, मुंह के द्वारा पेट में चला गया। भोले बाबा सामने पहुंच गए। बोले तुम्हारे घर में मेरा चोर छिपा है, निकाल दीजिए। बोले प्रभु अभी तो कोई नहीं आया। तब तक उनकी पत्नी ने आके बताया, बोले जब मैं ऊपर छत पर खड़ी थी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे मुंह में एक तोता चला गया। व्यास जी कहते हैं ऐसा करो प्रभु, आप मेरी पत्नी को मार दो, तुम्हारा चोर भी मारा जाएगा। भोले बाबा ने अपने क्रोध को शांत किया। बोले ये तो निर्दोष है, भला निर्दोष की क्यों हत्या करें? वहां से क्रोध को शांत करके ये लौट आए। तोता उनके पेट से नहीं निकला, एक दो दिन नहीं, बल्कि 12 बरस हो गए। देवताओं ने आके विनती की है, तुम ऐसा करो पुत्र बन के जन्म ले लो। तो ये आवाज आई हम जन्म नहीं लेंगे। क्यों? बोले बाहर तो विष्णु की माया पकड़ लेती है। तो कहा तो ये जाता है कि एक पल के लिए सारा संसार निर्मोही किया। समझाया है। तब श्री सुखदेव जी ने जन्म लिया। घर से बाहर गए हैं, यमुना के किनारे बड़ी सुंदर जगह देखी, सोचा हमें यहाँ बैठ करके तपस्या करनी चाहिए। बड़ी सुंदर जगह कि जहाँ समझाया है। इन्होंने घोर तप किया और वही थे श्री सुखदेव जी जो महाराज परीक्षित को नजदीक बिठा के एक बात कही है, हम तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराएंगे। बड़े ध्यान मग्न बैठ करके भगवान की भागवत को श्रवण करो। ये 101 रुपए हमारे पास में है, गोविंद ड्राइवर की तरफ से आए हैं, जो कल्याणपुर के रहने वाले हैं। वो भजन के बारे में लिखा है। 100 रुपए आए हैं डॉक्टर धर्मेंद्र और पप्पू की तरफ से। डॉक्टर धर्मेंद्र की तरफ से हमारे पास में 100 रुपए आए हैं। इसी गांव पत्रुआ के रहने वाले हैं। आओ एक लाइन हम सुनाई दे रहे हैं। हाँ तो मैयारी मेरा ब्याह कराए दे और मन माने और मेरी जैसी जोड़ी होए नहीं और जमा
आओ कीर्तन बोल लेते हैं। तुम्हें मालूम तो लोग कीर्तन ना बोल तो फिर भी हुए कैसे जाता है। भगवान की दुआ से बोल ही ना पा तो बोलता है तो कुछ और तरीके से बोलता है। मैं बताऊं, क्षमा करें अगर कोई श्रीमान जी बैठे हो, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। एक लड़का रहे, अच्छा हमने तो जो सोची पहले ने कीर्तन ना बोलो है, घर पे लगुन टीका को कार्यक्रम रहे, सो घर वालों ने बुलाए, बोले लला है सो करो बाजार में जाओ, बतासी लेके ना आए, और जब बतासी लाए ना तो रात में बटे को कहा, सो फिर उन्होंने बड़ी जल्दी मोटरसाइकिल उठाई, रहे अकेले बाजार में पहुंचे, सो बाउर से बोरी में बतासे रख के घर की तरफ आ रहे थे। वो रास्ता में चेकिंग चलते रहे, दीवान जी साहब ने रोक लिया, खड़े हो गए, क्या है इसमें? बोले बताते हैं। हाँ ठीक है बताओ, क्या है इसमें? बोले बताते हैं। बोले बताते हैं बताता भी है नहीं, क्या है इसमें? बोले बताते हैं। बड़ी गुस्सा आई, दरोगा जी के सामने खड़ा कर दिया, बोले साहब बोरी में पता नहीं क्या रखे, मैं बार बार पूछ रहा हूँ क्या इसमें? बोले बताते हैं बताता भी है नहीं। दरोगा जी कहने क्यों नहीं बता रहे हो, हैं चेकिंग चल रही है, हम लोग पागल खड़े हैं, क्या इसमें? बोले बताते हैं। बोले खोल के देखो, अच्छा खोल के देखी तो हम बता से रहे, बोले इसमें तो बताते हैं। बोले साहब बताते ही तो है, तो कीर्तन बोलो।